Assalamu alaikum. I'm Shazin Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is frequency distribution. Chapter number 1, business statistics. Today I will discuss you what is the frequency distribution. Frequency distribution क्या होती है और हम इसको किस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इसको टैबलेट करते हैं या किस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है. Dividing a large data into the classes and determining the number of observations that fall in each of the class, that tabular arrangement is called the frequency distribution. ठीक है, एक बहुत बड़े डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर देना और एक प्रॉपर वे में डिवाइड करना एंड determine the number of observation falls in each class. और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक क्लास के अंदर फॉल कर रही होती है या आ रही होती है या उस क्लास में शामिल होती है, उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम काउंट करके उस क्लास के साथ लिख देते हैं. इस टेबुलर अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा क्या है? डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड द ग्रुप डाटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो डाटा हम लिखते हैं, जो हम डाटा उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लासेस की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा. There are the certain steps in making frequency distribution. First of all, find the range by taking the difference of maximum and minimum observation. सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं. किस तरह से रेंज फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम में से हम मिनिमम को माइनस कर देंगे तो हमें रेंज पता चल जाएगी कि डाटा की रेंज क्या है. ओके, फिर इसके बाद हम नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो डिटरमाइन करेंगे और डिसाइड कर लेंगे, या आपके पास ये गिवन होगा. अगर ये आपके पास गिवन नहीं है तो ये आप जो है वो अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग जो है उसको आप अरेंज कर सकते हैं, या इसका एक टेबल भी होता है जिसमें हम जो है ये बता देते हैं कि जी इतने डाटा अगर इतना हो, ग्रेटर देन 30 हो तो इतना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 हो तो इतना होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 हो तो इतना होना चाहिए, या ग्रेटर देन 1000 हो तो इतनी क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है. तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि क्लास इंटरवल्स या नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए. फिर उसके बाद हम थर्ड जो है वो विथ फाइंड आउट करेंगे. विथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम विथ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हमें लिस्टिंग करनी है. फिर हमें लिस्टिंग करनी है तमाम क्लासेस की, ठीक है. क्लास इंटरवल्स और क्लास बाउंड्रीज को हम लिस्टिंग करेंगे. वो किस तरह से करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. जो 5वां स्टेप है उसमें हम क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, कि हमें क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय टेकिंग द मीन ऑफ द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स फॉर ईच इंटरवल. ये भी फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उसके थर्ड कॉलम में फिर हम लिख लेंगे. देन फ्रीक्वेंसीज को आप टैली करेंगे, ठीक है. फ्रीक्वेंसीज आप काउंट कर लेंगे, हाउ फ्रीक्वेंट डाटा इज कमिंग इन द क्लास, इन सर्टेन क्लास. किसी सर्टेन क्लास में जो है वो कितनी डाटा पॉइंट्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, उनको हम काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद हम जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के फ्रीक्वेंसीज का सम लेंगे. क्यों लेंगे? ये लास्ट 7 स्टेप सिर्फ चेकिंग के लिए होता है. हम ये चेक कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम लेने का मकसद ये होता है कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ऑब्जर्वेशन हमारे से मिस ना हो गई हो. तो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसीज का सम ले लेते हैं. जब हमने पूरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया, देन लास्ट में उसको सम करके चेक कर लेंगे कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन जो डाटा गिवन है वो उसका टोटल और फ्रीक्वेंसीज का सम इक्वल है या नहीं. अगर नहीं इक्वल है दिस मीन्स के वी मिस सम डाटा पॉइंट्स, ठीक है. तो हम वो चेक करके उसको फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है फाइंडिंग द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 25 पॉइंट्स हैं, ठीक है. सबसे मिनिमम हम इसका देख लेते हैं. सबसे मिनिमम जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है डेट इज 4, ठीक है. अब ये 4 लेने के बाद हम इसका मैक्सिमम चेक करेंगे. मैक्सिमम क्या आ रहा है इसका? 100, ठीक है. रेंज हम निकाल लेंगे 100 - 4 = 96, ठीक है.
और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल हमें अगर इतना डाटा अगर है हमारे पास, तो हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन कि ये 7 बनानी है। अगर गिवन ना हो तो आप 5 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालने के लिए आप रेंज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस से, ठीक है। तो आपके पास रेंज क्या आई थी, 100 माइनस 4 किया था, तो हमारे पास आई थी 96। 96 को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, नंबर ऑफ क्लासेस से, तो हमारे पास आई 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके पूरा 14 कर लिया, ठीक है। अब 14 करने के बाद मैं ये चेक करूंगी कि मेरे पास 7 क्लासेस बननी चाहिए। अगर नहीं बन पा रही है तो फिर देन वी नीड टू डिक्रीज इट टू 13। ये 13 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया 14 पे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो डाटा है वो पूरा जो है वो हमारे पास होल नंबर्स में, तो इस वजह से हम विद भी होल नंबर में लेंगे, ठीक है। अगर हमारा डाटा पॉइंट्स में होता तो हमारे पास चॉइस होती, विद हम जो है वो पॉइंट्स में ले सकते थे, ठीक है, डेसिमल्स में ले सकते थे, डेसिमल फ्रैक्शन में। बट बिकॉज द डाटा हमारा जो है वो होल नंबर में है, इस वजह से हम विद भी होल नंबर में ले रहे हैं, ठीक है। विद लेने के बाद हम सबसे मिनिमम नंबर को चूज करेंगे। जो हमारे पास मिनिमम नंबर दिया हुआ है 4। अब 4 में जो है हम क्या ऐड करेंगे, 4 में हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास क्लास विद है, ठीक है। क्लास विद को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। क्लास विद को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 18, ठीक है। तो हमारी जो क्लास इंटरवल बन गया वो कहाँ से कहाँ तक बन गया, लोअर क्लास लिमिट यानी कि 4 जो कि डाटा का मिनिमम था, 4 से लेकर 18 तक जो है वो हमारा क्लास इंटरवल बन गया, ठीक है। अब 18 से एक नंबर हम ज़्यादा ले लेंगे, 19 यहाँ पर, ठीक है। और 19 से हम ऐड करवाएंगे 14 एंड देन इट विल गिव यू 33, ठीक है। 33 जो है वो आपके पास जो है ये नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 19 प्लस 14 इक्वल टू 33, तो 19 टू 33 जो है वो सेकंड क्लास इंटरवल हो गया। इन द सेम वे वी विल ऐड, अब 33 आ रहा है तो एक नंबर अगेन बढ़ा लिया 34, और 34 में 14 ऐड किया तो 48, तो अपर क्लास लिमिट हमारी हो गई 48, और इस तरह से हमारे पास थर्ड क्लास आ गई 34 से 48। 48 से एक बड़ा नंबर लेंगे 49, और 49 में 14 ऐड करेंगे तो 63। फिर उसके बाद 64 एक बड़ा नंबर, उसमें हम 14 ऐड करेंगे तो 78। फिर एक बड़ा नंबर 79, और 79 में फिर हम 14 ऐड करेंगे तो 93। एक बड़ा नंबर 94, 94 में हम फिर 14 ऐड करेंगे तो 108, और इस तरह से हमारे पास टोटल 7 क्लासेस बन रही हैं जो कि हमें गिवन थी कि हमें 7 क्लासेस बनानी है, ठीक है। अब देखें ये वही डाटा है जो पीछे था दिया हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया है, मैंने जो क्लासेस हमारी अभी बनी थी ऊपर ये जो हमारी क्लासेस बन चुकी हैं क्लास इंटरवल्स, इनको मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और इसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हम काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 4 से 18 तक, 4 से लेके 18 तक जो है कौन कौन से हमारे पास डाटा पॉइंट आ रहे हैं, 9 आ रहा है 1, 14 आ रहा है 2, 16 आ रहा है 3, 4 आ रहा है 4, 17 आ रहा है 5, 5 आ रहा है 6, यानी कि ये 6 डाटा पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस क्लास में लाई करते हैं, 4 से लेकर 18 तक लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। 27 इज ओनली नंबर विच लाइज बिटवीन 19 टू 33, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक 1 लिख दिया, ठीक है। 34 से 48 तक कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 42, 42, 48, 43, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स जो हैं ये इस क्लास में लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद 49 से 63 टोटल 6 नंबर्स जो हैं वो ऐसे हैं यहाँ पे डाटा में जो कि इस क्लास में लाई करते हैं, यानी कि 55, 50, 60, 63, 59, 53, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए, सही है। यानी कि 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 64 से 78 कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 64 से 78 के दरमियान आ रहे हैं, तो हमने देखा कि 63 नहीं आ सकता, चलें ठीक है वो तो पहले चला गया था।
70 आ सकता है, 64 से 78 के दरमियान 70 आता है, 64 के बाद 65 आता है, तो वो 65 भी इधर आ रहा है। ठीक है, 65 और 70 दो ऐसे नंबर्स थे जो कि इस क्लास में आ रहे थे, तो हमने वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, 79 से 93 तक कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 79 से 93 तक हमने देखा तो 90 आ सकता है, 89 आ सकता है, 80 आ सकता है। तो ये ऐसे तीन ऐसे नंबर थे जो कि इसमें आ रहे थे। ठीक है, अब 94 से 108 में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? तो 97, 100 और 99। ठीक है, इस तरह के तीन नंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। जब हमने इसको सम अप किया तो हमारे पास टोटल जो है वो 25 आया, जिस मीन्स के हमने बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ फाइंडिंग द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। क्लास इंटरवल से हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास बाउंड्रीज आपको दी हुई होती हैं। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज का क्या मतलब है? क्लास बाउंड्रीज एक कंटिन्यूस थिंग होती है, एक कंटिन्यूस थिंग होती है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज मतलब एक कंटिन्यूस मीन्स के प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो सेम होती है। ठीक, ओके, नाउ द क्लास बाउंड्रीज आर द कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस मीन्स व्हाट? ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में ये होता है कि आपके पास जो है अपर क्लास लिमिट फॉर अपर क्लास बाउंड्री है फॉर एग्जांपल एक क्लास की। ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री भी सेम होगी। इन दिस वे जो है वो तमाम क्लासेस कंटिन्यूस हो जाती हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज जो है वो तमाम क्लासेस को कंटिन्यूस कर देता है। सही, तो क्लास बाउंड्रीज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो आपको क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो फाइंड आउट ही करनी हो। ठीक है, हो सकता है कभी कभार आपको क्लास बाउंड्रीज दे भी दी जाए। ठीक है, तो आपको ये खुद ध्यान रखना है कि क्लास बाउंड्रीज गिवन है या हमें बनानी है। ठीक है, अगर क्लास बाउंड्रीज बनाने का क्या वे है? ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्लास बाउंड्रीज इज फाउंड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ द गैप बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इसका हाफ ऑफ द गैप मालूम करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो गैप मालूम करेंगे, देन उसके बाद उसका हाफ ऑफ द गैप मालूम करेंगे। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री के लिए गैप मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई क्लास है जिसकी ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है 4 to 18। ठीक है, नेक्स्ट है 19 to 33। सही, तो हमारे पास क्या है कि ठीक है, हमारे पास ये है कि क्लास बाउंड्रीज मालूम करने के लिए हमें ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है हाफ ऑफ द गैप। अब गैप कैसे फाइंड आउट होगा? गैप इस तरह से फाइंड आउट होगा कि हमें अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास, यानी कि उसके फौरन बाद आने वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट। अगर आप ये वाली क्लास कंसीडर कर रहे हैं और इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास कौन सी होगी जो फौरन बाद आ रही है? ठीक है, दिस वन। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास। लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, द लोअर क्लास लिमिट and the upper class limit of next consecutive class. Okay, we will find the difference between two, 19 minus 18। तो ये हमारे पास गैप आ गया। ओके, गैप हमारे पास 1 के इक्वल है। अब इसका गैप 1 के इक्वल है तो इसका हाफ गैप हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 0.5। ठीक है, और फिर इसके बाद इस गैप को हम सब्सट्रैक्ट करवाएंगे फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट से हम सब्सट्रैक्ट करवाएंगे और ऐड करवाएंगे हम अपर क्लास लिमिट में। ठीक है, अपर क्लास लिमिट में हम ऐड करवाएंगे हर क्लास की, ताकि सभी क्लासेस में हम ये काम करेंगे।
तो ये जो हाफ कैप है वो हम लोअर क्लास लिमिट से जो है वो माइनस करेंगे एंड अपर क्लास लिमिट में जो है वो हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो हमारी पास जो लोअर क्लास लिमिट है वो यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब 4 में से हमने हाफ कैप को माइनस करना है। ठीक है, जब इसमें से हाफ गैप हम माइनस करेंगे यानी कि 4 में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 में से हमने माइनस करना है 0.5 जो कि हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 और 18 में हम ऐड करेंगे। 18 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम 18 में हम ऐड कर देंगे 0.5 को। ठीक है, तो 18 में जब हम ऐड कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 में हम जब 0.5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.5। ठीक है, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री से आपने सब्सट्रैक्ट करवाना है और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करवाना है। ठीक है, तो 19 इज द लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट से आपने माइनस करवाया 0.5 को तो 18.5 आ गया। अपर क्लास लिमिट में आपने ऐड करवा दिया, 33 में आपने ऐड करवा दिया तो आपके पास आ गया 33.5। ठीक है, अपर क्लास लिमिट 33 थी, उसमें आपने 0.5 जो है वो ऐड करवा दिया। दिस विल गिव यू 33.5। इन द सेम वे आई विल डू फॉर द रिमेनिंग क्लासेस। जैसे 34 में से माइनस करेंगे तो 33.5 आ जाएगा और ऐड करवा देंगे तो 48.5 आ जाएगा। इसमें से माइनस करवाएंगे 49 में से तो 48.5, 63 में ऐड करवाएंगे तो 63.5। इन दिस वे द रिमेनिंग क्लासेस विल डू द सेम प्रोसीजर। बाकी तमाम क्लासेस पे भी हम करेंगे और हमारी क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ जाएंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो शुरू में मैं बात कह रही थी कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये कंटिन्यूस हो जाती हैं। ठीक है, इधर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी 18.5 और ये 18.5 से शुरू हो रहा है, ये 18.5 पे ख़त्म हो रहा है, 18.5 से शुरू हो रहा है। यहाँ ये 18 पे ख़त्म हो रहा है, 19 से शुरू हो रहा है, यानी कि 18 से 19 के दरमियान क्लास इंटरवल में कोई दूसरे पॉइंट्स नहीं आ सकते। ठीक है, बट 18.5 पे ख़त्म होकर 18.5 पे शुरू होने का मतलब ये है कि इसके दरमियान के कोई ऐसे पॉइंट रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, तो इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हम पहले ही निकाल चुके थे इसकी, तो हमने वही सेम फ्रीक्वेंसीज जो है वो दोबारा इधर पुट कर दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आई थिंक क्लास बाउंड्री समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि ये वाला नंबर और ये जो ये वाला नंबर है मीन्स के द अपर क्लास लिमिट ऑफ any class and the lower class limit of next consecutive class। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने डिवाइड करना है 2 से, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हमने 2 से डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं लोअर और अपर क्लास बाउंड्री में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स में से हमें मिड पॉइंट्स निकालने, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास लिमिट्स। ठीक है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलेंगे, क्लास मार्क्स आप अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करवा देंगे और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 और 18 हम क्या करेंगे, 4 और 18 को ऐड करवा देंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 11 जो है वो क्लास मार्क आ जाएगा। इस तरह से हम 19 प्लस 33 करके जो भी इसका सम आ रहा है उसको डिवाइड करवाएंगे 2 से तो 26 जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 34 प्लस 48 को हम ऐड करवा देंगे और ऐड करवा के हमारे पास जो भी आ रहा है, ठीक है 82 आ रहा है, 82 को डिवाइड कर देंगे 2 पे तो 41 आ जाएगा। 49 प्लस 63 करवाएंगे, 49 प्लस 63 जो है वो आपके पास 102 आ रहा है, 102 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास जो है वो 10 नहीं आई थिंक 112 आएगा। तो 112 को आप जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे ये पूरे तमाम क्लास मार्क्स हम इसी सेम प्रोसीजर से निकाल लेंगे, एडिंग लोअर एंड अपर क्लास लिमिट एंड देन डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड दैट सम बाय 2 एंड द रिजल्ट इज योर रिक्वायर्ड क्लास मार्क ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास। ठीक है,
ये अनदर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18 एंड 19 to 21, ये आपके पास वेट्स गिवन है और इसके नंबर ऑफ पीसेस यानी कि फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो ये आप क्लासेस देख सकते हैं, इसमें भी जो अपर क्लास है इसका 9 है नंबर, अपर क्लास 9 है और यहाँ पे लोअर क्लास नेक्स्ट कंजक्टिव क्लास की 10 है। तो हमने 10 में से 9 को माइनस करवाया, 10 में से 9 को जब हमने माइनस करवाया तो हमारे पास 1 आया। ठीक है, frequency distribution of the weights of the 50 pieces of luggage recorded to the nearest kilogram। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं नंबर ऑफ पीसेस की फॉर्म में। हमने ये देखा कि इनका जो गैप है वो इस वक्त जो है वो 1 आया है। ठीक है, अब गैप को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो 0.5 जो है वो अगेन बन जाएगा। अब 0.57 में से माइनस करेंगे और अपर क्लास में ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन 6.5 और 9.5, 9.5, 12.5, 12.5, 15.5, इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, क्लास मार्क्स कैसे निकालने हैं, 7 + 9 करेंगे, 7 + 9 करेंगे 16 आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8। ठीक है, 10 + 12 22, 22 डिवाइड बाई 2 11। ठीक है, और नंबर ऑफ पीसेस फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके पास गिवन है टेबल में। ये बैटरी लाइफ की एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर आपके पास टोटल डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त 40 हैं। हमारे पास टोटल डाटा पॉइंट्स जो हैं वो 40 डाटा पॉइंट्स जो हैं ये गिवन। ये एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटरी लाइफ। इट हैज़ 40 डाटा पॉइंट्स। ठीक है, एंड दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आप जो है इस चीज़ को समझ सकें कि हमने गैप को किस तरह से फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब यू कैन सी कि इसके अंदर सबसे मिनिमम जो है वो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 1.5। ठीक है, सबसे मिनिमम जो है वो आपके पास 1.5 जो है वो आ रही है। ठीक है, 1.5 जो है वो हम वैल्यू ले रहे हैं इसके अंदर। वैसे जो टेबल में वैल्यू है वो 1.6 है इस वक्त। ठीक है, टेबल में आपको दिख रहा है कि 1.6 है और क्वेश्चन में एज यू नो डेट के क्वेश्चन में जो है वो गिवन थी 1.5, you have to take the value 1.5 as the minimum value। ठीक है, तो 1.5 जो है वो आप वैल्यू मिनिमम ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 4.7 आ रही है। ठीक है, 4.7 आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम हम ले रहे हैं 1.5। 4.7 में से 1.5 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हम 4.7 में से 4.7 में से 4.7 में से माइनस कर रहे हैं 1.5 को। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.2। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.2। अब 3.2 जो है ये हमारा क्या है, ये रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, रेंज आ रही है। अब रेंज को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस से। ठीक है, अब हम रेंज नंबर ऑफ क्लासेस देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है। नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास जो बनी हुई है उस वक्त 7 है। ठीक है, तो हम 1 पॉइंट जो हमारे पास वैल्यू आई है 4.7 माइनस 1.5 3.2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 0.45। ठीक है, तो 0.4 जो है वो हमारा जो है वो विद आ रही है। क्यों, क्योंकि 3.2 जो थी वो क्या थी, रेंज थी। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस 7 थी। रेंज को जब हमने नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड किया तो हमारे पास विद आ गई, दैट इज 0.4। ठीक है, 0.4 मैं ले रही हूँ, 5 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, थोड़ा मिनिमम पे रख के ले रही हूँ ताकि मेरे पास 7 क्लासेस बन जाएं। ठीक है, तो 0.4 लेकर जब हम 1.5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.9 आ जाए, 1.9 आ जाएगा। 1.5 प्लस 0.4 1.9।
1.9 से एक पॉइंट ऊपर, यानी कि ये पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो 0.9 से बड़ा क्या आएगा फिर? 2.0। तो एक नंबर हमने बड़ा लेके यहाँ पे क्लास इंटरवल में लिखा 2.0। अब 2.4 में हम 0.4 ऐड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। फिर एक नंबर और बड़ा लेंगे 2.5, 2.5 में फिर 0.4 ऐड करेंगे तो 2.9, ठीक है। और इन दिस वे 2.9 से एक बड़ा नंबर 3.0, 3.0 में 0.4 ऐड करेंगे तो 3.4, 3.4 में से एक नंबर ऐड करेंगे तो 3.5, फिर उसमें 0.4 विद ऐड करेंगे 3.9, 3.9 से एक बड़ा नंबर नेक्स्ट क्लास के लिए 4.0, 4.0 में 0.4 ऐड किया तो 4.4। इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल बनती जाएंगी। क्या करना है? सबसे मिनिमम वैल्यू में विद ऐड करेंगे, यानी कि 0.4, तो 1.9 हो गया। सही है। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एक नंबर ऊपर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो इजाफा हो रहा है यहाँ पे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 से एक बड़ा नंबर 2.0 होगा। तो हम 2.0 को नेक्स्ट क्लास में इधर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब 2.0 में फिर दोबारा से क्लास विद ऐड करेंगे तो हमारी क्लास बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? 2.4। क्लियर? इसी तरह से अब हमने देखा कि इसमें हमारे पास 0.1 का डिफरेंस आ रहा था, 0.1 का गैप था। अब इसका हाफ गैप क्या हो जाएगा? हम 0.1 को डिवाइड करवा देंगे 2 से। जब 0.1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? हमारे पास जो गैप आ रहा है इस वक्त, ठीक है, जो गैप आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, गैप इक्वल्स टू जो है वो हमारे पास है 2.0 माइनस 1.9, ठीक है। अब ये 2.0 में से 1.9 निकाला तो 0.1 ये गैप आ गया हमारा, ठीक है। इसका हाफ गैप हम लेंगे, सही है। हाफ गैप हम जब लेंगे तो हाफ गैप हमारे पास क्या आएगा? हाफ गैप का मतलब है हम 0.2 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हाफ कर रहे हैं। तो हाफ करने का मतलब क्या आ जाएगा? 0.05, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 0.05 आ गया, ठीक है। अब ये जो 0.05 है ये लोअर में से, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस होगा, अपर क्लास लिमिट में ऐड होगा। अब 1.5 में से आप माइनस करेंगे 0.05, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.05 जब आप माइनस करवाएंगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 1.45, ठीक है। 0.05 आपने माइनस करवाया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रह गया 5.4.1, ठीक है। 1.45 और 1.9 में आपने ऐड करवा दिया 0.09, सॉरी 0.05, 0.05 को आपने 1.9 में ऐड करवा दिया तो आपके पास हो गया 1.95, ठीक है। अब 1.9 से एक बड़ा नंबर हमने यहाँ पे लिया हुआ था 2.0, 2.0 में से हम माइनस करवाएंगे 0.05 को, यहाँ से हम माइनस करवा रहे हैं 0.05, ओके। और यहाँ से भी हम माइनस करवा रहे हैं 0.05, ठीक है। सब में से यही काम करना है, 0.05 यहाँ माइनस करवाना है, यहाँ ऐड करवाना है, ठीक है। जब हम माइनस करवा रहे हैं यहाँ से तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 1.95, 2.4 में 0.05 ऐड करवा रहे हैं तो 2.45। सेम मैनर में इन सब में से हम माइनस करवा देंगे और इन सब में हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। इन सब में हम माइनस करवा देंगे, ठीक है, और इन सब में हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। इन सब में क्या करवाना है? ऐड करवाना है।
इन सब में हमने माइनस करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लास बाउंड्रीज आने के बाद फिर हमने क्या करना है, क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स के लिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इनको अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वी विल गेट द रिजल्ट 1.7, ठीक। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो काउंट करके लिख लेंगे, जैसा कि हमारे पास ऊपर टेबल में मौजूद है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.5 से 1.9 तक जो है वो कितने नंबर्स हैं, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर 1.6 इज देयर एंड 1.9 इज देयर, ओके। तो दीज 2 नंबर्स बिलोंग्स टू दिस क्लास, ठीक है। 1.9 और 1.6 तो वो इस क्लास में आती है, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि, एंड क्लास क्या है नेक्स्ट हमारी 2.0 से 2.4। तो हमारे पास 2.2 जो है सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इस क्लास में लाई करता है, तो हमने वहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। इन दिस वे हम तमाम फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2.5 से 2.9, 2.5 से 2.9, 1 2, ठीक है। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है आपके पास, और एक ये नंबर है 3, ठीक है। ये 3 हो गए, और ये आपके पास 4 हो गया 2.6, ठीक है। तो इन दिस वे ये 4 नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके पास लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर। इन दिस वे हमने बाकी तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज भी हम बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे कि 3.40 से 3.4 तक जितने भी नंबर्स जो हैं वो डाटा में मौजूद हैं उनको काउंट कर लेंगे, और फिर उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे कि काउंट कितना आ रहा है, ओके। आपको उसके डाटा पॉइंट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ उसको काउंट करना है कि 3.0 से 3.4 तक के कितने नंबर ऐसे हैं जो क्या आ रहे हैं। यानी 3.0 से 3.4 में आपके पास 3.1 भी आ रहा है, 3.3 भी आ रहा है, 3.4 भी आ रहा है, 3.1 यहाँ पे भी है, 3.3 यहाँ पे भी है। ये सब आपने एक एक करके काउंट करने हैं, ठीक है। जैसे 3.2 आ रहा है तो 1 हो गया, ये 2 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए, 4 5 6 7, ठीक है, और फिर ये 8 हो गया, 9 10 11 12, ठीक है, 13, सही, 14, और ये 15 हो गए। और ठीक है, इस तरह से आपने ये काउंट करके जो है यहाँ पे लिख लेने हैं कि ये 15 इस तरह से पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे। फिर आप इनकी सम अप करेंगे, तो ये सम करने के बाद जो है ये 40 आना चाहिए। अगर ये 40 आ रहा है तो दिस मीन्स कि हमने कैलकुलेशन सही की है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। Relative frequency of each class can be obtained by dividing the class frequency by the total frequency. A table listing the relative frequency distribution is called the relative frequency distribution. If each relative frequency is multiplied by 100, we get the relative frequency, relative percentage distribution. ठीक है, relative frequency क्या है, हर क्लास की relative frequencies को जो है वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी आई है आप उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से इंडिविजुअली जो है हर क्लास की डिवाइड करते जाएं, ठीक है, और तो फिर आपके पास मिल जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक पूरा कॉलम बन जाएगा, सही। तो फिर इसके बाद उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उन्हीं रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को नेक्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाइड बाय 100 करके लिख देंगे, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस आ जाएंगी। यू कैन सी हेयर दिस इज द क्लास इंटरवल, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 40, 2 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 0.05 जो है वो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। 1 डिवाइडेड बाय 40 0.025, 4 डिवाइडेड बाय 40 0.1, 15 डिवाइडेड बाय 40 0.375, 10 डिवाइडेड बाय 40 0.25, 5 डिवाइडेड बाय 40 0.125, 3 डिवाइडेड बाय 40 0.075। दीज आर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, हर फ्रीक्वेंसी को, जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हर क्लास की,
हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर आ रहा है वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज निकालने के लिए हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2.5 आया, 0.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 10 आ गया। सही है। इन दिस वे वी विल मल्टीप्लाई द all frequencies given here and we will get the relative frequency percentage. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैटरी लाइफ। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने पूरी सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लिख दी हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस भी साथ करके लिख ली हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, the total frequency of all values less than the upper class boundary of the class interval is called the cumulative frequency up to and including that class. सही है। अब क्यूमुलेटिव की फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, तो मैं कोई एक इंटरवल उठा रही हूँ, जैसे कि 13 से 15 तक है। ठीक है, अगर मैं इसको पिक करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई इस क्लास की क्यूमुलेटिव क्या होगी, तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि अपर क्लास बाउंड्री से छोटी छोटी कितनी फ्रीक्वेंसीज लाई कर रही हैं, यानी कि 15 से छोटे कितने नंबर्स जो हैं वो डाटा में मौजूद हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेंगे? वो हमें इस तरह पता चलेंगे कि हम ये जो क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज 14 के साथ पिछली तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 14 + 8 + 2, तो हमें इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, इन दिस वे वी विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। फॉर एग्जांपल हम 3.0 से 3.4 तक की बात करते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 15। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 15 में हम पिछली तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। 15 + 4 19, 20 एंड 22, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या हो गई? 22। तो इसका बहुत इजी वे ये है निकालने का कि हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दी, 2 + 1 3, 3 + 4 इन दिस वे, 3 + 4 2 + 1 2 + 1 3, 3 + 4 3 + 4 7, what I am doing 2 + 1। ठीक है, 3 3 + 4 7 7 + 15 7 + 15 gives you 22। 22 + 10 22 + 10 32 32 + 5 32 + 5 37 37 + 3 37 + 3 40। ठीक है, तो लास्ट में जो है ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। अगर लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा, दिस मीन्स के वी हैव डन सम मिस्टेक इन आवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड करवा दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से, डेट इज़ 40। ठीक है, जब हमने 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 20 डिवाइड बाय 4 एंड डेट विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन दिस वे 3 × 100 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5, 30 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा 7.5, 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 5,
ठीक है। इन दिस वे 7 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है और इसकी परसेंटेजेस कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा टेबल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज और उनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।